नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? 2026 के साल की शुरुआत हो गई और 2026 के साल का पहला महीना ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग महीना देखने को मिला। ग्रहों के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी चीजें इस महीने में हम सभी को देखने को मिली। शुरुआत हुई थी बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन के साथ। अमेरिका ने ईरान की तरफ हमले की धमकियों के साथ इस महीने की शुरुआत करी और ईरान में माहौल पूरी तरह से खराब हो गया। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगी या कोई विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, इस तरह के कयास लगाए गए और अमेरिका ने ईरान पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल करने की एक प्लानिंग, एक रणनीति बना ली। और ईरान में भी जो लोग दूसरे देशों से रह रहे थे वो अपने देश लौट गए। इवन दो भारत से भी बहुत सारे लोग जो ईरान में रह रहे थे वो भारत लौट गए और स्थितियां विचलित होते हुए दिखाई दी। ईरान में इंटरनेट बंद हो गया था, कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे और कई सारे लोगों को मार गिराया। ऐसे में स्थितियां और ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दी। शुरुआती जो जनवरी का पहला सप्ताह और शुरुआत के जो 10 दिन थे, ये ईरान की वजह से पूरे विश्व में एक पैनिक को क्रिएट कर रहे थे। ठीक उसके बाद जहां पर हर इंसान ये सोच रहा था कि अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला करेगा, वहीं पर अमेरिका ने एक बड़ा खेल यहां पर खेला और ईरान पर हमला न करके अमेरिका ने वेनेजुएला पर सडनली एक हमला करके पूरी कहानी को बदल दिया। सारी चीजें यहां पर इक्वेशंस में बदलाव लेकर के आ गई और यहीं से एक और नई इक्वेशन की शुरुआत हो गई। अमेरिका ने ईरान पर अपने कदम पीछे ले लिए और अमेरिका चला गया ग्रीनलैंड की तरफ। वहां पर ये वापस से कयास लगाए गए कि अब ग्रीनलैंड पर अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और ये एक विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी जंग की तैयारी यहां पर चल रही है और वहीं पर अमेरिका फिर ग्रीनलैंड से थोड़ा सा पीछे हट गया, अपने कदम पीछे ले लिए। अमेरिका ने इस तरह की चीजें करके बाजार को अस्त व्यस्त कर दिया, आप सभी की सोच में कई सारे सवाल खड़े कर दिए और आप सभी इमेजिन नहीं कर पा रहे, अंदेशा नहीं लगा पा रहे कि अब अमेरिका क्या करेगा, अब अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ेगा, आने वाले समय में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। यही पूरा राहु का खेल था और ये बात मैं लंबे समय से कहता हुआ आ रहा हूं कि राहु धीरे धीरे प्रबल हो रहा है, राहु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और 2026 की शुरुआत से पहले ही मैंने आप सभी को बता दिया था कि जनवरी का महीना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जनवरी के महीने में कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, कई अलग अलग तरीके के नजारे हमें देखने को मिलेंगे और यह भी क्लियर था कि जनवरी का महीना विश्व युद्ध का महीना नहीं है। जनवरी का महीना कोई बड़े विस्फोटक युद्ध का महीना नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ हमने ये भी कैलकुलेशन की थी कि अमेरिका ईरान पर अभी इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा हमला नहीं करेगा और वैसा ही हमें होते हुए भी दिखाई दिया। कुछ बड़े नेताओं की जान जा सकती है, तो जनवरी के महीने में हमें वो भी चीजें होते हुए दिखाई दी और भारत की गणतंत्र की कुंडली के आधार पर कुछ इक्वेशंस मैंने करी थी, वो भी हम आगे होते हुए देखेंगे। कई सारी चीजें हैं जो यहां पर अभी और होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं फरवरी के महीने में। फरवरी का महीना भी राहु के इन्फ्लुएंस में आएगा और राहु प्रबल होता हुआ नजर आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी शुरुआती दौर में राहु काफी ज्यादा अग्रेसिव होकर के, काफी ज्यादा अग्रेशन के साथ अपने आप को आगे लेकर के चल रहा है। इट मीन्स कि राहु प्रधान एक समय यहां पर देखने को मिल रहा है। राहु के साथ बहुत सारी चीजें यहां पर जुड़ जाती है। सडन इक्वेशंस यहां पर जो है वो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। वही नेचर में भी देखने को मिलेगी, वही हमारे देशों की राजनीति में भी देखने को मिलेगी और यही आप सभी के जीवन में भी देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। इस वजह से आप सभी को इस समय में बहुत सचेत होकर के, बहुत शांति के साथ इस समय को निकालने की जरूरत है। क्या कुछ राहु कर सकता है, इसको अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके यहां पर आपको बताऊं तो राहु अभी करंट समय में कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। बहुत जल्दी कुंभ राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव राशि परिवर्तन करते हुए राहु के साथ बैठ जाएंगे। इसी महीने में हम सभी को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के भी योग देखने को मिलेंगे। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स
फरवरी के महीने में और मार्च के पहले सप्ताह में हमें देखने को मिलेगा। जब तक ये सारी चीजें नहीं खत्म हो जाती तब तक राहु जो है वो और ज्यादा प्रबल और ज्यादा प्रभावी होता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों में राहु कुछ सडन एक्टिविटीज को जन्म देने वाला है, इस तरह के योग बन रहे हैं। राजनीति में बहुत बड़े भूचाल यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। बड़े देशों की बड़ी राजनीति में बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे, इस तरह के योग बन रहे हैं। इसीलिए राजनीति के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए, ये चाहे किसी भी देश का हो सकता है, क्योंकि अभी जो मैंने कैलकुलेशंस करी है ये किसी देश को लेकर के ध्यान में रख करके नहीं करी, ये मैंने ग्लोबल राहु के आने वाले समय को ध्यान में रख करके इक्वेशंस करी हैं। तो इसीलिए राहु की ये जो चाल है ये देशों की राजनीति में बड़े बदलाव लेकर के आती है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डगमगाता है और पूरी तरह से वे ऑफ पॉलिटिकल या वे ऑफ थिंकिंग इन द पॉलिटिक्स ये बदलते हुए नजर आता है। राजनीति के स्वरूप में एक नई चीज का जन्म हो सकता है, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए यह समय पॉलिटिक्स में और भी ज्यादा बड़े रिजल्ट लेकर के आएगा। आप सभी को आगे ऐसे कई न्यूज देखने को मिल सकती है, कई ऐसी चीजें सुनने को मिल सकती है जिसमें किसी नेता पर कोई हमला हो गया, किसी नेता का निधन हो गया, और भी इस तरह के योग बनेंगे। और इसी के साथ साथ इसके अलावा किसी सत्ता में बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिल गई, जैसे हमने नेपाल में जेनजीज का आंदोलन देखा था, वैसे ही कोई चीज हमें वापस से देखने को मिल सकती है जिससे सत्ता परिवर्तन हो जाए, या किसी नेता द्वारा अपने पद का त्याग कर दिया जाए, और या फिर बहुत बड़े नेता द्वारा कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया जाए। जहां कहीं पर भी आने वाले समय में इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाए, तो इस तरह के भी योग बनते हैं। मतलब कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल दायरे में आने वाला ये समय बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े आप कह सकते हैं परिणाम को लेकर के आ रहा है। इसकी जो मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन करी है, ये 12 फरवरी से लेकर के और 25 फरवरी के बीच में काफी प्रभावी हो जाती है। इस वजह से 12 फरवरी के से लेकर के और मुझे लगता है 25 फरवरी तक न जाकर के थोड़ा और आगे तक जा सकता है। इसको मैं 10 मार्च तक एक्सटेंड कर सकता हूं कि 12 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक के बीच में राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा अस्त व्यस्त रहेगा और राजनीति में किसी नई चीज की शुरुआत इस समय के दौरान में हो सकती है। एक नया बीज यहां से बोया जा सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं क्योंकि ये जो समय बन रहा है अभी, ये जो ग्रहों की इक्वेशन बन रही है अभी, ये सालों में एक बार बनने वाली इक्वेशन है। ये रोज रोज बनने वाली इक्वेशन नहीं है और ऐसी इक्वेशन वापस न जाने कौन से साल में बनेगी। इसीलिए ये अभी जो एक इक्वेशन देखने को मिल रही है, ये बहुत प्रभावशाली इक्वेशन देखने को मिल रही है। यहीं पर प्रकृति भी अपना एक रौद्र रूप धारण करते हुए नजर आएगी और प्राकृतिक चीजों में भी हमें परेशानियां देखने को मिलेंगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। फरवरी में प्रकृति की वजह से कोई बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर इक्वेशन यहां पर दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों ने जनवरी के महीने में भी ये कहा था और मेरे पास भी सवाल आए थे कि सर आप भूकंप पे कोई कैलकुलेशन कर लीजिए। तब मैंने अपने मैसेजेस में रिप्लाई दिया था, अपने वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि मैं जब तक मुझे कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं दिखाई देती, मैं उसके ऊपर कोई चीज बता करके पैनिक नहीं क्रिएट करता। तो इसीलिए जनवरी के महीने में मैंने प्राकृतिक घटनाओं से नुकसान के बारे में कोई भी बात नहीं करी थी, परंतु फरवरी के महीने में मैं ये बोल रहा हूं कि प्रकृति की वजह से नुकसान की संभावना यहां पर ज्यादा दिखाई देती है, या यहां से किसी तूफान की शुरुआत हो जाए, समुद्री तूफान की शुरुआत हो जाए, या समुद्री लड़ाई की शुरुआत हो जाए, या समुद्र में पानी में कोई बड़ी हलचल पैदा हो, पानी को लेकर के कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को देखने को मिले, तो इस तरह के योग इस फरवरी के महीने में जरूर दिखाई देते हैं। कोई नाव पलट जाए और बहुत सारे लोग उसमें सवार हो और उनको नुकसान हो जाए, तो भी इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो इस समय में हादसे बहुत सारे रहेंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है फरवरी के महीने का, उससे भी आप देख सकते हैं
क्योंकि फरवरी का हर एक दिन एक नए हादसे को लेकर के आएगा और बड़े बड़े हादसे ऐसे जो पहले कभी ना देखे हों, तो इस तरह के हादसे हमें इस फरवरी के महीने में देखने को मिल सकते हैं। मेरा मकसद आप सभी को डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि ये महीना पैनिक वाला महीना रहेगा। इस महीने को अगर आप आराम से निकाल दोगे तो ये पैनिक आपके जीवन में परेशानियां लेकर के नहीं आएगा। देखिए, जब विश्व में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है तो उस पैनिक का कुछ अंश हमारे जीवन में, हमारे आसपास के कामों में भी क्रिएट होता है, हमारी डेली रूटीन की लाइफ में भी क्रिएट होता है और वहीं से उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा पड़ता है। आप सभी को इस महीने को आध्यात्म के साथ निकालना है, अपने आप को रिलैक्स होकर के निकालना है, किसी तरह की गलत गतिविधि में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है और जितना हो सके अपने आप को शांति के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। ये महीना जो है ये बीज बोने वाला महीना है, ये एंड नहीं है, ये एक शुरुआत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये शुरुआत है मतलब कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वरूप समय का जो है वो और ज्यादा विकराल होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां से बन रहे हैं। इसका अंत कब आएगा वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा आने वाले समय में, परंतु इस समय में हमें थोड़ा सा समझदारी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि मेरा मैसेज आप सभी तक पहुंच गया है और आप सभी इस महीने में पूरा ध्यान जरूर रखेंगे। इसके अलावा अगर आप इंदौर से हैं, भोपाल से हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा और इसके अलावा कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद।